नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त आरपी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा सभी दोस्त एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में पहला 2023। जो भी भारत में पहली बार गठन हुआ है या फिर किस चीज़ का निर्माण हुआ है, तो उसके बारे में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। यकीन मानना दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपको एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से देखना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस जबरदस्त सेशन की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोझिकोड, केरल का शहर है। इसको यूनेस्को ने भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को साहित्य शहर को घोषित किया है। कोझिकोड के अलावा ग्वालियर को इस नेटवर्क में संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया गया है और नामित शहरों का चयन उनकी विकास कार्य नीति में संस्कृति और सृजनात्मक को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के आधार पर यह किया जाता है। तो सभी साथी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य वो उत्तराखंड बनेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। इसका अर्थ है समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि के समान रूप में लागू होता है, तो इसे ही कहते हैं यूसीसी। अगला क्वेश्चन है, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार बना है जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखना। तो इसमें अलग अलग वर्गों का न केवल आर्थिक विश्लेषण किया जाता है, बल्कि सर्वे के आधार पर उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को दर्शाई जाता है, ये इनका मतलब है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एयरफोर्स फायर फाइटर कौन बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली महिला एयरफोर्स फायर फाइटर बनी, वो बनी आपके दिशा नाइक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी। डिटेल से जानते हैं, दिशा नाइक क्रेस फायर टेंडर मतलब CFT संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला फाइटर बन गई है। दिशा नाइक गोवा की रहने वाली है, जो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की एयर ड्रम रेस्क्यू एंड फायरिंग इकाई में फायर सिस्टम में है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त मतलब CIC कौन बने? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC बने हीरालाल सामरिया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान में रखना। जानते हैं डिटेल से, हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयुक्त का प्रमुख होता है, तो सभी साथी ध्यान में रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खुला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांतिगिरी विद्या भवन स्कूल खुला है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, वो खुला है आपके तिरुवनंतपुरम केरल में, जो कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है। डिटेल से जानते हैं, इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। यह स्कूल आई लर्निंग इंजन अमेरिका और वैदिक ई स्कूल के सहयोग से शुरू हुआ है। AI स्कूल में क्या है, तो ये भारत के पहले AI स्कूल में बच्चे को पढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र उद्घाटन कहाँ किया? तो दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र का उद्घाटन किया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जानते हैं अस्थायी चुंबक क्या है? तो अस्थायी चुंबक एक प्रकार का चुंबक है जो किसी बाहरी शक्ति स्रोत की आवश्यकता के बिना चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है। इसे अस्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार चुंबकित होने के बाद यह लंबे समय तक अपना चुंबकत्व बनाए रखता है, तो यही है अस्थायी चुंबक का मतलब। तो सभी साथी ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला
एडजुटेंट कमांडर कौन बनी? तो एडजुटेंट कमांडर कौन बनी? भारत की पहली महिला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीषा पाढ़ी बनी। मनीषा पाढ़ी बनी आपके एडजुटेंट कमांडर, जो कि भारत की पहली है। जानते हैं डिटेल से। तो ओडिशा की IAF स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर नियुक्त किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबनपति ने उन्हें ADC नियुक्त किया है। भारत में AD कैंप, जो कि ADC एक सम्मान की उपाधि है। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी जानकारी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा आदित्य 11। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का ये पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन हो जाएगा आदित्य 11 ए। डिटेल से जान लेते हैं। आदित्य 11 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा और इस अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लेग्रेज बिंदु फर्स्ट मतलब L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो PSLV XL-C57 से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्द्रभूमि या वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का उदयपुर शहर है वो भारत का पहला आर्द्रभूमि और वेटलैंड शहर बनेगा। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले डिटेल से। तो आर्द्रभूमि किसे कहते हैं? तो ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त या सैचुरेटेड हो या उसमें डूबा रहे तो उसे आर्द्रभूमि कहा जाता है। वही आर्द्रभूमि वेटलैंड शहर घोषित होता है। तो सभी साथी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन हुआ वो आपके सांची मध्य प्रदेश में हुआ। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। यहाँ सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान में रखना, जो कि 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला? राइट आंसर हो जाएगा मसूरी उत्तराखंड में खुला भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानचित्र मानचित्र कला का संबंध खोज करने और मानचित्र बनाने से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज है वो आपके हैदराबाद में खोला गया, लॉन्च किया गया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं। कृषि डेटा एक्सचेंज को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित किया गया है। इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग किया है। तो ध्यान में रखना सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन किया वो आपके नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी साथी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो केबल स्टे रेल ब्रिज बनाया गया वो आपके जम्मू कश्मीर में बनाया गया भारतीय रेलवे द्वारा, जो कि भारत का पहला है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केबल स्टे ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में है। डिटेल से जान लेते हैं। यह केबल रेल ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर के रियासी अजी खड़पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक इस परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो रखी गई पेरूर तमिलनाडु में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने पेरूर में 4276.44 करोड़ रुपए के अलवणीकरण संयंत्र की नींव रखी। इसे जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जिसा द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अलवणीकरण संयंत्र क्या करता है? तो यह समुद्री जल अलवणीकरण वह तरीका है जिससे हम पीने के पानी का उत्पादन करने के लिए समुद्री जल से नमक और अशुद्धियाँ निकालते हैं। तो इनके बारे में ध्यान रखना, यह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी है। बात करते हैं साथ ही आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखिए दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी और मेरा दिया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली गोरिल्लास ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह की जाएगी आपके तेलंगाना में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं इनके बारे में डिटेल से। अमेरिका बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी कार्निंग इंक ने अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना को चुना है। गोरिल्ला ग्लास का उपयोग मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप जैसे पोर्टेबल उपकरणों में किया जाता है। गोरिल्ला ग्लास का अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस राज्य के भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित की? करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कि आपके हिमाचल प्रदेश में प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने। नेक्स्ट है, यह उन्नत पवन सुरंग भारतीय सेना ने से अपनी तरह की पहली सुरंग है और इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांति लाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ध्रुवीय मिशन एक्स रे पोलारीमीटर सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह किया गया आपके इसरो के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नासा के इमेजिंग एक्स रे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर के अलावा एक्सपोस्ट दुनिया का दूसरा और भारत का पहला पोलारीमेट्री मिशन है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी के निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड, एक एक्स-रे पोलारीमीटर और दूसरा एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग ले जाएगा। मिशन का जीवन काल है कुल 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मित्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मित्री एंड क्यूब का अनावरण। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं। इस प्रोजेक्ट की थीम है विषम भारत हेल्थ इन्वेस्टिव फॉर सहयोग हिता एंड मित्री। ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आरोग्य मित्री का नाम दिया गया और बॉक्स को आरोग्य मित्री क्यूब का नाम दिया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान में रखना। बात करते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, दमोह है मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य को दमोह जिले के रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के साथ विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एक अधिसूचना जारी है कि 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल बाघ अभ्यारण्य बना जाएगा दमोह मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस मतलब LNG से चलने वाले हॉलेज ट्रक AVTR 1922 को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो अशोक लीलैंड ने लॉन्च किया LNG से चलने वाले ट्रक को। डिटेल से जानते हैं। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने भारत के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस से चलने वाले हॉलेज ट्रक AVTR 1922 की डिलीवरी करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह डिलीवरी होसूर तमिलनाडु में महानगर गैस लिमिटेड कंपनी को की गई। सभी साथी ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो भारत का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया वो किया आपके न्यू क्लाउड ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान में रखना। बात कर लेते हैं डिटेल से। तो न्यू क्लाउड ने AI सुपर क्लाउडिंग ए सर्विस की पेशकश के लिए मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया है और यह क्लाउड है जो GPU के लिए 1.69 प्रति घंटा की दुनिया की सबसे कम कीमत प्रदान करेगा। तो सभी साथी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, जमानत पर रिहा आतंकवाद के आरोपियों पर नजर रखने के लिए GPS ट्रैकर एंकलैंड लॉन्च करने वाला भारत का पहला पुलिस विभाग कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो पुलिस विभाग बन गया है जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग, जो जमानत रिहा आतंकवाद के आरोपियों पर नजर रखेगा। नेक्स्ट है, GPS ट्रैकर एंकलैंड एक पहनने योग्य उपकरण है जिसे व्यक्ति के टखने के चारों ओर चिपकाया जाता है। इसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी इससे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि समाचार निगरानी के लिए किस नाम से भारत का पहला AI समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि 24/7 है। अगला क्वेश्चन से पहले देखते हैं डिटेल से। तो कृषि और किसान कल्याण विभाग ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से एक कृषि
24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से। एग्जाम कोई भी हो, मैं आप सबके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपको मैं करवा रहा हूँ। सभी साथी ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तन किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो किया जा रहा है अप्सरा, जो कि भारत में है। इसे म्यूजियम के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखना, जो कि एशिया में पहली बार हुआ है। डिटेल से जान लेते हैं। भारत का पहला 67 साल पुराना परमाणु रिएक्टर अप्सरा संग्रहालय से बदला जाएगा। इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को की गई थी। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना, अच्छी जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना है वो आपके जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे, जो कि कनाडा की फर्म इंडस्कैन के सहयोग से शुरू की गई। इस कैनबिस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य न्यूरोपैथी, कैंसर, मिर्गी के रोगियों के तक लाभ पहुँचाने के लिए कैनाबिस की औषधियों की दक्षता को निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है केरल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथी आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो वो किया हिताची जापान ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखना, जापान की हिताची कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मिलकर व्हाइट लेवल ATM के रूप में अपना पहला लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क है वो आपके केरल में स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं डिजिटल साइंस पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट हार्डवेयर, टिकाऊ स्मार्ट सामग्री के डोमेन से उद्योग और व्यापार इकाइयों के साथ साथ प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की सुविधा भी प्रदान करेगा डिजिटल साइंस पार्क। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कोलम, जो कि केरल का एक जिला है। अगला क्वेश्चन से पहले देखते हैं, संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना ही संविधान साक्षर कहलाता है, और वो जिला बना है केरल का कोलम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर खुला है वो आपके बेंगलुरु में खुला है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे। इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने किया है। तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने किया है इसका निर्माण। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल है वो आपके कोलकाता में किया गया। इस ट्रायल के दौरान मेट्रो ट्रेन की हुबली नदी के नीचे 520 मीटर की टनल से संचालित किया गया है। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन लगभग 33 मीटर नीचे बन जाएगा। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी जानकारी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में किया जाएगा भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। इस सेंटर में 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G पर रिसर्च किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 30 करोड़ रुपए की लागत से IIT रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। बात करते हैं, इस पहल से दूरसंचार के क्षेत्र में नवाचार और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा इस योजना से। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे की स्थापना की जाएगी आपके बेंगलुरु में। बेंगलुरु में बन रहा सर्कुलर रेलवे ने चेन्नई के सर्कुलर रेलवे को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है। चेन्नई के सर्कुलर रेलवे की लंबाई कुल 235 किलोमीटर है और यह नेटवर्क अगले 40-50 वर्षों तक शहर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। ये सात रेलवे ट्रैकों पर पूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जो कि हाल ही में बनाया जा रहा है।
नेक्स्ट है सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉल मार्किंग क्या है? तो आभूषणों में मिलावट रोकने के लिए हॉल मार्किंग की व्यवस्था है। यह व्यवस्था बहुत पुरानी है। अलग अलग देशों में हॉल मार्किंग की व्यवस्था भी अलग अलग है। हॉल मार्क के आभूषण अंतर्राष्ट्रीय मानक के होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचन देवी बनी है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कंचन देवी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ICFRE की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। स्थापना की बात करें तो 1986 में इनकी स्थापना हुई। मुख्यालय है उत्तराखंड के देहरादून में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ICFRE। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया गया, वो आपके नई दिल्ली में किया गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन, और इसका आधिकारिक शुभंकर है उज्ज्वला। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है शिपिंग लागत को कम करने के लिए दुनिया के पहले जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला सार्वजनिक उपकरण कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सार्वजनिक उपकरण बना है वो आपके हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि शिपिंग लागत को कम करने में है। GAIL की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनकी स्थापना की गई 1984 को। और GAIL का मुख्यालय की बात करें तो वो आपके नई दिल्ली में हो जाएगा। CMD की बात करें तो वर्तमान में इनके CMD है संदीप कुमार गुप्ता, जो कि GAIL के हैं। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की गहराई से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बनी, वो बनी शीतल महाजन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से है। नेक्स्ट है भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर एक अपनी नई उपलब्धि हासिल की है। शीतल महाजन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, सभी साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा शीत तेल उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत तेल उत्पादन संयंत्र है जो भारत का सबसे बड़ा, वो आपके गुजरात में किया जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है इस संयंत्र की स्थापना भारतीय बोटेनिक्स द्वारा की जाएगी। शीत तेल की बात करें तो विभिन्न पौधों के स्रोतों से प्राप्त ठंडा तेल कृषि में एक अनावश्यक घटक है, जिसका उपयोग जैविक खेती और कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है, जिसे हम शीत तेल कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी है, सभी साथी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो बनी साउ स्वीडन बनी, जो कि 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं। यह मंजूरी हरियाणा में फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए दी गई है। इस फैक्ट्री में एंटी आर्मर, एंटी टैंक बंकर और कार्ल्स गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर का भी निर्माण किया जाना है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने अपनी घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया मुंबई से, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का। नेक्स्ट है केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस क्रूज का शुभारंभ किया। और भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का कुल भार 114,000 टन और इसकी लंबाई है 290 मीटर। और इसके साथ इसके साथ है 3780 मेहमान सफ़र कर सकते हैं, एक साथ इतने मेहमान सफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य बना है पानी की समस्या से निपटने के लिए पहला जल बजट। नेक्स्ट है यह जल बजट केरल राज्य के रूप में जल संसाधन की मांग और आपूर्ति का पता लगाने के लिए उसके अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में की गई भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मेहसाणा जिले के जोताना तालुका में शुरू होने जा रही है। यह सरकार, व्यवसायों, उपभोक्ताओं, स्कूलों और अधिक
को उच्च गति, कम विलंबता और सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में बनाया जाएगा मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी पहले साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथी डिटेल से, तो इसका उद्देश्य है मत्स्य क्षेत्र में स्टार्टअप एवं नवीन परियोजनाओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रगति लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो आपके विकसित किया जा रहा है जोगी घोपा, असम में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से, तो लॉजिस्टिक पार्क है जो लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं भी होती है जिसकी मदद से देश भर के लिए माल और इनमें स्टोर किया जा रहा है, माल और स्टोर किया जा सकता है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान है जो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य है। डिटेल से जान लेते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। बात करते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा बना है 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? तो मुंबई में बनाई जाएगी भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मर कहाँ स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में किया जाएगा भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखना। बात करते हैं डिटेल से, तो भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मर स्टेशन का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया जिसमें सुरक्षा बढ़ेगी, विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा और पैदल यात्रियों की पहुंच से सुधार होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में भिवंडी तालुका महाराष्ट्र को विकसित किया जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखना। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रार्थनाओं को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस जिला कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस जिला बना है वो बना है आपके वायनाड केरल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी पहले साथी ध्यान में रखेंगे। ओडीएफ प्लस गाँव यानी कि ऐसा गांव जहां खुले में शौच का पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई समाचार एंकर लिसा को किस राज्य ने निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? तो ओडिशा में। नेक्स्ट है, जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले इफ्को नैनो लिक्विड डाई अमोनिया फास्फेट मतलब डीएपी फर्टिलाइजर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। आज का ये टेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। और साथ में यह बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसी प्रकार रोजाना टॉपिक वाइज करंट अफेयर को पूरा करने के लिए और जीके जीएस को मजबूत करने के लिए, हर एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर जीके जीएस में लाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिले। और आपका हक भी यही है कि आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए क्योंकि कंटेंट भी आपको इस प्रकार उपलब्ध किया करवाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारा दिया हुआ आपको कंटेंट पूरी तरह अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैं हर क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लेकर आता हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इसी जोश और जुनून उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय मां सरस्वती।